हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राजनंदिनी प्रजापति। मैंने अभी 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो, और नवरात्रि भी चल रही तो थोड़े लेट हो जाते हैं काम वगैरह में, तो ब्लॉग नहीं बनाया था दोस्तों। तो आज मैंने ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में बताना मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो दोस्तों, हमारी मतलब एक ये आदत है, जैसे कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो भी बना रहे हैं, कोई भी काम है, आप सोचो कि उसमें टाइम नहीं लगता है तो ये गलत है कि टाइम नहीं लगता। टाइम हर काम में लगता है, पर टाइम लगाने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उस पर पूरा फोकस करना पड़ता है कि आप कुछ काम कर रहे हो। जैसे खाना ही बना रहे हो तो अगर आपका ध्यान उधर उधर रहेगा तो खाना बिगड़ जाएगा। या कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि अभी मैंने जब वीडियो डालना शुरू की थी तो हमारे घर में किसी को भी वीडियो बनाना पसंद नहीं थी, खास करके मेरे ससुर जी को। उन्हें ऐसा लगता है कि बहू बेटियां जो हैं वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और मतलब अच्छी बात नहीं होती है, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां बनाती नहीं है। लेकिन बहनों, आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सारी बहू बेटियों से बोलना चाहती हूँ, वीडियो मैं भी बना रही हूँ, मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं। और आप वीडियो बनाओ, लेकिन मर्यादा में बनाओ। आपके बच्चे देखें, आपके ससुर जी देखें, या मतलब बहुत सारे, मतलब मर्यादा में बनाओ। आपका तन ढका होना चाहिए, मतलब मर्यादा में। बहुत सारे ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप तन उघार के या कोई ऐसे काम करोगे जब भी आप फेमस होगी, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से काम करती हो, अच्छे से काम करती हो, जब भी आप फेमस हो सकती हो। मर्यादा में रह के भी लोग नाम कमा रहे हैं, और बेपर्दा होकर भी लोग कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इज्जत ही गंवा रहे हैं। जब आप बेमर्यादा में वीडियो बनाती हो तो आपको देखते तो हैं लोग, बहुत सारे पसंद भी करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। और जो आप करती हो ना अपनी इज्जत गंवा के, वो थोड़े दिन ही चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो मेरे को भी काफ़ी दिन हो गए, मेरे ससुर जी को वीडियो पर पसंद ही नहीं थी बनाना, मेरे मिस्टर जी को नहीं थी। तो पहले हम क्या करते थे, हमारी एक मजबूरी थी कि जैसे हम 1 बजे के बाद, फुर्सत होने के बाद हम सो जाते थे तो हमें कोई काम नहीं होता था, तो हम 12-1 बजे के बाद सिर्फ सोते थे। कब तक सोते थे हम? 3:30 या 4 बजे तक। इसके बाद चाय पान का टाइम हो जाता था मिस्टर जी का, तो हम उठे आते थे, चाय आय बनाते, झाड़ू वगैरह जो भी काम होता घर का लेडीज़ों का वो कर लेते थे। उसके बाद हम थकान सी महसूस करते थे। सुबह जल्दी उठ जाते थे 6 बजे, तो नींद आ जाती थी मतलब दिन में। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से काम करके, मेरे को ब्लॉग बनाना है या वीडियो अपलोड करनी है या कुछ करना है, तो आपका ध्यान उधर बढ़ जाएगा। जैसे आप कोई भी काम करोगे तो आपका उसमें ध्यान चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, खास करके लड़कियों की माँ से, पिता से, कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। मैं भी एक लेडीज़ ही हूँ, 4 बहनें हैं हम, मेरे पिताजी, लेकिन हम 4 बहनों में से शिकायत किसी की नहीं आई है मायके से, मतलब ससुराल से मायके में। शायद पहले का ज़माना अलग था, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम थे, आज बच्चियाँ पढ़ ज़्यादा रही हैं। लेकिन माँ से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती या रिक्वेस्ट समझ लो कि आप पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, और थोड़ा किचन का काम भी सिखाओ लेडीज़ों के लिए, बच्चियों के लिए। क्यों दोस्तों, आप पढ़ा लिखा के आपकी बच्ची सर्विस करने लगेंगी और कुछ कर पाएंगी, बहुत अच्छा है ये। मर्यादा में रह के, मतलब, और आप किसी के उस पर निर्भर नहीं रहोगी, आप खुद का कुछ कर पाओगी। मैं भी ये चाहती हूँ। शायद हम जब भी पढ़ नहीं पाए, हमारे टाइम में ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करते थे, तो हम ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पर हमें एहसास है इस चीज़ का कि पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो हर चीज़ में ही पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं।
कि आजकल माँ क्या करती है, बच्चियों को काम नहीं सिखाती है घर का, किचन का खास करके। आप झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी रख सकते हो, कपड़ों के लिए बाई रख सकते हो, किचन में बाई, लेकिन आपको क्या खाना है, कब खाना है, और या आप हारे थके आओ और आपको कैसा मन कर रहा है, कैसा टेस्ट है, अगर आपको आता है तो आप बना के खा सकते हो उसे, और जैसे कि नहीं आता है तो आप दूसरों पर निर्भर रहते हो। तो ये लड़कियों के लिए है, खास करके माताएं ध्यान दें। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं मेरे भी। तो जैसे कि आजकल पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, लड़कों के लिए है ये, लेकिन संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, अपनी माँ की कदर नहीं कर रहे हैं बच्चों। मेरे अड़ोस पड़ोस में है, बच्चे इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं अपने माँ बाप के। शायद कलयुग का प्रभाव है, मेरे को ये सब पता नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा संस्कार भी सिखाना चाहिए बच्चियों को और बच्चों को। आजकल बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अगर घर में आपके यहाँ कोई आ जाए तो अगर आप पैर छूने की बोल दोगे ना तो वो मना कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा हो गया था चाय का टाइम, तो मेरी बहू चाय दे के गई है, तो आप लोगों को पीना है तो आप आ सकते हो। मैं उसे बहू नहीं मानती हूँ, मैं उसे बेटी ही मानती हूँ। जितनी एक माँ अपनी लड़की को डांट सकती है, उतना मैं अपनी बहू को डांट भी सकती हूँ, लाड़ भी कर सकती हूँ, और सिखाया भी बहुत कुछ है कि बिल्कुल जीरो थी हर काम में। तो इसलिए मैं, मेरे एक पड़ोस में जो आंटी जी, मेरी जो फ्रेंड है, उनके बेटे हैं तो अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, तो मेरे को देख के बहुत बुरा लगता है। बच्चे 4 हों और आपकी इज्जत नहीं करते हों तो कोई कर्म की नहीं है। बच्चा एक हो और आपकी वैल्यू करता है, आपका सम्मान करता है, परिवार का सम्मान करता है, आपकी इज्जत करता है, तो वो एक ही 4 कोई बराबर होता है। तो आज के ब्लॉग में हम ये बताना चाहते थे आप लोगों को कि ऐसा ही है कि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं ज़्यादा ही रेस्ट करने लगी थी तो मेरे को वेट ही बढ़ रहा था मेरा, क्योंकि जो शरीर के लिए आप जितना सुख दोगे ना वो उतना दुख आपको देने लगता। तो मेरे को, मैं बहुत हेल्दी होती जा रही थी, वेट बढ़ना। अभी भी मैं हेल्दी हूँ, दुबली नहीं हूँ, हेल्दी हूँ। तो अगर मैं कोई काम में लग गई हूँ और करने लगी हूँ तो उसमें क्या होता है कि आप लगता है चलो काम का टाइम हो रहा है, आप काम कर लो, तो मेरा मन करता है मैं काम करने तो वीडियो डालती हूँ, तो जल्दी से काम करके। अभी भी मैं देखो पूरी फुर्सत नहीं हो पाई हूँ, 1 बज गया था जब भी, लेकिन टाइम से हम वीडियो डालने के लिए जल्दी से नहा लेते हैं। घर का काम भी नहा के ही खाना बनाते थे, अभी बहू आ गई है तो वो नहा के बनाने लगी है। तो मैं बच्चे को रखती हूँ तो मैं लेट हो जाती हूँ, मैं दादी हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे, तो मेरा नाती है ना 2 साल का। चाय बहुत अच्छी बनी है, तो आप लोगों को पीना है तो सच में आप लोग आओ, हम आप लोगों को चाय पिलाएंगे। कभी ऐसा दिन आएगा कि मिलने आएंगे आप लोग। पता नहीं पर कर रहे हैं मेहनत। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत था। तो आप लोग ब्लॉग देखना, लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और हमारी बात से अगर आप लोग सहमत हो, आप पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, बच्चियों को, पर थोड़ा ध्यान घर पे भी दो। जिन्हें भी घर से अगर एक आदमी बाहर काम करके आता है तो घर में एक अच्छा खाना चाहता है। वो बहुएँ बेटी आजकल इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं तो लड़ाई हो जाती है, बच्चे बाहर भग जाते हैं, तलाक हो जा रही है। जब जो इंसान पूरे दिन काम करेगा तो उसको खाना तो अच्छा चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं, मैंने सुनी है बच्चों के मुँह से कि आंटी खाना अच्छा नहीं बनाती है, हमारी घर से जो मैसेज है तो हमारा पेट नहीं भरता है, ऐसा वैसा। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, शेयर करें हमारा ब्लॉग, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
तो बाय दोस्तों।